इन ईमानों पर बैठे इन लोगों का कोई लोग लापता होता तब इनको पता चलता कि इंतजार हुआ क्या होती है। कोई ना, मैं एहतजाज कर रही थी तो मेरे घर वालों को धमकाया गया कि अगर आपकी बेटी एहतजाज करे अगर मैं एहतजाज करूंगी तो मेरे भाई को नहीं छोड़ा जाएगा। नमस्कार, न्यूज़ इंटरवेंशन में आप सभी का स्वागत है। आज बलोचिस्तान के विषय में जो मिसिंग पर्सन्स हैं उन पर हम बात करेंगे। ये मिसिंग पर्सन्स वो हैं जिनको कि पाकिस्तान की आर्मी और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ज़बरदस्ती अगवा कर ले जाते हैं और वो हमेशा ही मिसिंग रहते हैं। और इस विषय में जो बलोचिस्तान के अलावा जो दीगर जो कौम है पाकिस्तान में, जैसे मुहाजिर हो गए, सिंधी हो गए, पश्तून हो गए, इनके बारे में एक तफसील से उनके जो इन्फोर्स डिसअपियरेंस, उनकी जो जबरी गुमशुदगी की रिपोर्ट है वो हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। लेकिन आज मैं आपसे बलोचिस्तान के विषय में बात करना चाह रहा हूँ, जो वहाँ पे जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनके बारे में। बलोचिस्तान, जिसको पाकिस्तान अपना एक सूबा या प्रोविंस कहता है, असल में ये मकबूजा है, ये ऑक्यूपाइड है, क्योंकि बलोचिस्तान हमेशा से एक आज़ाद मुल्क रहा और पाकिस्तान ने उस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। और वहाँ पे हो रही है इन्फोर्स डिसअपियरेंस या जो ज़बरदस्ती अगवा कर ले जाने की जो वाक़या होते हैं बलोचिस्तान में, इनके बारे में हिंदुस्तान में बैठे लोग तो दूर की बात है, पाकिस्तान के दूसरे प्रोविंस के लोग भी नहीं जानते। और बलोचिस्तान में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहाँ पे किसी शख्स को वहाँ की आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जबरन उठा करके ना ले गए हों और वो मिसिंग पर्सन्स के लिए, अपने जो उनके प्यारे हैं उनके खोजबीन के लिए एहतजाज या प्रोटेस्ट ना कर रहे हों। ऐसी ही एक बेटी, बलोचिस्तान की बेटी है सीमा बलोच, जो अपने भाई शबीर बलोच के लिए क्वेटा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है और दुनिया से चीख चीख के कह रही है कि कहाँ है उसका भाई शबीर बलोच, कहाँ पर है शबीर बलोच। शबीर बलोच बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन BSO आज़ाद के सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे और 4 अक्टूबर 2016 को पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तान आर्मी ने डिस्ट्रिक्ट केच, जो बलोचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट केच के ग्वारकोप इलाके में एक रेड किया और वहाँ से उनको अगवा कर लिया। अब मज़े की बात है, जिस वक्त ये पाकिस्तान आर्मी का रेड हुआ उस वक्त शबीर बलोच अपने कुछ अन्य दोस्तों के साथ, इन सभी नौजवानों की उम्र लगभग 20-22 साल रही होगी, एक स्टडी सर्कल में पढ़ाई कर रहे थे। उस पढ़ाई के दौरान पाकिस्तान आर्मी आई और इन सभी नौजवानों को उठा करके ज़बरदस्ती बिना कोई जुर्म के अगवा कर लिया गया। और ये फिर जितनी ये लोग थे जो बलूचिस्तान स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के जितने स्टूडेंट्स थे, ये उस लिस्ट में शामिल हो गए जिनको कि मिसिंग पर्सन्स कहा जाता है। शबीर बलोच की बहन सीमा बलोच 2017 से एहतजाज कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, अपने भाई शबीर बलोच के बारे में दुनिया से पूछ रही हैं, पाकिस्तानी हुक्मरानों से पूछ रही हैं कि उन्हें किस जुर्म में बंद करके रखा गया है, उनके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं मिल रही है। और सीमा बलोच अकेली नहीं है, ऐसी बहुत सी माएँ बहनें हैं, घर वाले हैं जो बलूचिस्तान में इधर उधर भटक रहे हैं, अपने प्यारों के लिए, अपने घर वालों के लिए एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन ये जो मिसिंग पर्सन्स हैं, इनके बारे में पाकिस्तानी हुक्मरान कुछ भी बताने से इनकार करते हैं। जिस दिन शबीर बलोच को पाकिस्तान की आर्मी ने अगवा किया था, उस दिन शबीर बलोच के साथ लगभग 25 और नौजवान जिनकी उम्र लगभग 20-22 साल थी, उनको भी ज़बरदस्ती पाकिस्तान की आर्मी उठा के लेके गई थी। लेकिन 2 दिन के बाद बाकी सभी लोगों को छोड़ दिया गया, वो रिहा हो गए। लेकिन शबीर बलोच को आज तक पाकिस्तान आर्मी ने रिहा नहीं किया। ये भी नहीं मालूम कि उनको किस जुर्म के तहत अंदर बंद करके रखा गया है। और ऐसे तमाम केसेस हैं। शबीर बलोच, मैंने सिर्फ एक नाम बताया आपको, लेकिन ऐसे लगभग 30,000 ऐसे बलोच भाई बहन हैं जिनको कि पाकिस्तान की आर्मी ने बिना किसी जुर्म के
अंदर बंद करके रखा हुआ है और आज तक इनके बारे में कोई पता नहीं है वो कहाँ हैं, किस जेल में बंद हैं। और सबसे मज़े की बात है, पाकिस्तान की मीडिया तो दूर की रही, हिंदुस्तान की मीडिया भी इस बारे में कोई सुध नहीं लेता, ना ही कोई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन मिसिंग पर्सन्स के बारे में कोई बात करती है। सब जगह बातें यही होती हैं कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान हमेशा से एक आज़ाद मुल्क था और उस पर 27 मार्च 1948, 27 मार्च 1948 के बाद से पाकिस्तान का इल्लीगल ऑक्यूपेशन है। इसीलिए इसको मकबूजा बलूचिस्तान, ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। आइए अब बात करते हैं सीमा बलोच से। शबीर बलोच की बहन है सीमा बलोच और क्वेटा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रही हैं अपने भाई के लिए। बलूचिस्तान की बेटी सीमा बलोच, इन्होंने न्यूज़ इंटरवेंशन के साथ एक खास बातचीत में हमें बताया कि बलूचिस्तान का मिसिंग पर्सन्स का ये पूरा मुद्दा है, इसके बारे में एक तफसील से उन्होंने बताया। देखिए वो क्या कहती हैं। मैं सीमा बलोच, शबीर बलोच की बहन। मेरे भाई को 4 अक्टूबर 2016 को पाकिस्तानी फ़ौज ने उनकी बीवी के सामने, पूरे इलाके के लोगों के सामने 26 लोगों के साथ लापता किया था। बाकी 25 को कुछ दिनों बाद छोड़ दिया, लेकिन मेरे भाई अब तक लापता हैं। मेरे भाई का गुनाह क्या है, उसे क्यों इतने सालों से लापता रखा है। 4 सालों से हम सरापा एहतजाज हैं, कराची समेत यहाँ कोयटा भी हमने बहुत एहतजाज किए। 2018 में हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे तो हमें वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला ने ये यकीन दहानी की थी कि मैं खामोश रहूँ, मैं चली जाऊँ, इसी महीने में मेरा भाई बाजियाब होगा। लेकिन अफसोस 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है कि लेकिन मेरे भाई अब तक बाजियाब ना हो सका। खामोश 1.5 साल से ज़्यादा मैं खामोश रही, लेकिन अब तक मेरे भाई का कुछ पता नहीं। मैं मजबूर होकर दोबारा 28 जून को यहाँ पर वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स के एहतजाजी कैंप में दोबारा आई हूँ, इसलिए कि कोई मेरी आवाज़ सुने, मेरे भाई को बाजियाब कराएं। मुझे मेरा भाई चाहिए, सही सलामत चाहिए। मेरे भाई का कसूर क्या है कि वो एक बलोच हैं, वो एक स्टूडेंट है। मैं हुकूमत बलूचिस्तान से अपील करती हूँ कि खुदारा हमारे साथ इस तरह ना खेलें, हमारी ज़िंदगियों के साथ ना खेलें। मेरे पूरे ख़ानदान एक अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रहा है। मैं अपने दर्द अज़ियत बयान नहीं कर सकती, लेकिन मैं फिर भी अपील करती हूँ। मैं अपील करते आ रही हूँ, मैं और कुछ नहीं मांगती, मैं अपने भाई को मांग रही हूँ। मुझे मेरा भाई लौटा दें, खुदारा हमें इस अज़ियत से निकाल दें। हमें इस तरह की ज़िंदगी नहीं चाहिए, हमें भी खुश रहना है, अपने घर में रहना है। क्या हमारे किस्मत में इसी प्रेस क्लबों के सामने रोना लिखा है, इस तरह दर पदर की टोकरियाँ खाना लिखा है? क्या हमारे किस्मत में घर में बैठना, खुश रहना नहीं लिखा है? मुझे मेरा भाई खुदारा लौटा दें प्लीज़। मैं सबसे अपील करती हूँ कि मेरे भाई को बाजियाब कराया जाए। मेरे भाई बेगुनाह है। अगर उसने कोई गुनाह भी किया है, क्या 4 साल कम है उसे अज़ियत खानों में बंद रखा? क्या 4 साल कम है कि मेरे पूरे ख़ानदान एक अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रहा है? हमारे भाई के साथ साथ हमें भी 4 सालों से सज़ाई मिल रही है। मुझे मेरा भाई चाहिए। अगर उसने कोई भी गुनाह किया है तो उसे 4 सालों से अज़ियत देकर अब उसे अदालतों में भी पेश किया जाए। अदालतें जो भी फैसला करेंगे हमें सर आँखों पर है, लेकिन इस तरह उसे ज़िंदानों में ना रखे। मैं हुकूमत से अपील करती हूँ कि मेरे भाई को बाजियाब किया जाए। मुझे मेरा भाई लौटा दें, मेरे अम्मी को उसका बेटा लौटा दें।